हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कैट और किटन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सी डाइट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। आज की जो डाइट है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ये डाइट आप अपनी कैट को, किटन को, प्रेग्नेंट कैट को या फिर आपकी कैट अगर बहुत ज़्यादा वीक है, आप सभी को ये डाइट दे सकते हैं। इस डाइट को आप बना के रख सकते हैं। 4 से 5 दिन आप इसे बना के रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर इसे आप ज़्यादा टाइम के लिए बना के रखना चाहते हैं तो फिर जैसे आप इसे 15 दिन के लिए बना के रखना चाहते हैं या फिर आप इसे 20 दिन के लिए बना के रखना चाहते हैं या 1 मंथ के लिए बना के रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे स्टोर करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। वैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर इसे आप गर्मियों में बनाएंगे तो फिर आप इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको जब भी इसे अपनी कैट को देना हो तो इसे गर्म करके ही दें, ठंडा बिल्कुल भी मत दें। अगर आपकी कैट अभी बीमारी से उठी है या फिर वीक है या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसी कैट्स को देंगे तो आपकी कैट्स बहुत जल्दी रिकवर करेंगी। इस डाइट को आप देने के बाद देखेंगे कि आपकी कैट बहुत हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपकी कैट कमज़ोर है तो बहुत जल्दी आपकी कैट का वेट बढ़ने लगेगा। तो अगर आप अपनी कैट का वेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपनी कैट को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस डाइट को आप ज़रूर बनाइए। ये डाइट आपकी कैट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो आप अपनी प्रेग्नेंट कैट को ये डाइट ज़रूर खिलाइए। इससे जो कैट है और उसका जो बच्चा पैदा होगा दोनों बहुत हेल्दी रहेंगे और डिलीवरी होने में भी बहुत आसानियाँ रहेंगी क्योंकि कैट इस डाइट से बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगी। तो अपनी प्रेग्नेंट कैट को ये डाइट हम ज़रूर खिलाते हैं। इससे मेरी कैट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। अगर आपकी कैट को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपकी कैट के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो फिर अगर आप इस डाइट को अपनी कैट को खिलाएंगे तो आपकी कैट की हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी कैट के बाल और जो फर है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर दें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये डाइट बहुत ही ज़बरदस्त फुल्ली लोडेड डाइट है। ये डाइट अपनी 5 कैट के लिए हम बना रहे हैं जिसमें कि एक कैट मेरी प्रेग्नेंट भी है। तो अगर आप अपनी कैट के लिए इतनी डाइट नहीं बनाना चाहते हैं, इसके आधी बनाना चाहते हैं या इससे कम बनाना चाहते हैं तो जितनी चीज़ें हमने ली हैं, जितनी क्वांटिटी हमने ली है, इन सबको आप आधा आधा ले लीजिएगा। जो रेशो है आप वही रखिएगा, बस क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम अपनी कैट्स और किटन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी फुल्ली लोडेड विंटर स्पेशल डाइट बनाने जा रहे हैं। तो जो डाइट का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मुर्गी के ये पंजे। ये हमने 10 से 12 पंजे ले लिए हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इनका सूप बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आज हम इससे फुल डाइट बना के आपको दिखाएंगे। और सबसे पहली बात, ये इन सारी चीज़ों को हमने धुल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। इनमें कोई भी गंदगी नहीं है। कोई भी आप डाइट बनाएं, कुछ भी बच्चों के, बिल्लियों के खाने की चीज़ें आप बनाएं, उसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये हमने 10 से 12 पंजे ले लिए हैं। ये तकरीबन हमारे 12 पंजे हैं मुर्गी के। ये ने ले लिया है, धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके नेल्स नहीं निकले हुए, इसे हम बाद में बताएंगे कि क्या करना है। और ये हमने ले लिए है बोटे, इन्हें पथरी भी कहा जाता है। ये इस तरीके से टुकड़े होते हैं गोश्त के। इस तरीके से ये टुकड़े होते हैं, कलेजी से ही ये जुड़े भी होते हैं। इन्हें पथरी भी कहा जाता है, बोटे भी कहा जाता है। ये इस तरीके से होते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं कैट के डाइट के लिए। इसमें जब हमने बोटे और कलेजी दिल लिया है, ये सारी चीज़ें चिकन की ही हमने लिए हैं, मटन या बीफ नहीं डाला है। तो ये हमने 5 टुकड़े ले लिए हैं पथरी के। आलू हमारे छोटे साइज़ के थे, मीडियम साइज़ के, तो हमने ये 3 आलू ले लिए हैं। आधा किलो हमने ले लिया है चिकन। ये हमने बोटी वाला चिकन ज़्यादा लिए। आप देखिएगा इसमें हड्डी कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको फिर हड्डियाँ कम निकालनी पड़ेंगी। 3 हमने ले लिए हैं कलेजी, और कलेजी के साथ देखिए इसमें दिल भी जुड़ा हुआ है। तो 3 हमने कलेजी के टुकड़े लिए हैं और 3 ही हमने ये देखिए दिल भी लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लिया है। और एक साथ ही साथ हमने ले लिया इसमें राइस, चावल, यानी कि 70 ग्राम हमारे चावल हैं। तो आइए अब पकाने की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस डाइट को हमें किस तरीके से तैयार करना है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त ये डाइट बन के तैयार होगी। जब आप इसे अपनी कैट्स और किटन को खिलाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन में ही फ़र्क महसूस आ जाएगा। तो चलिए इसे कुकिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा भगोना हमने चढ़ा लिया और इसमें हम डाल देंगे मुर्गी के सारे पंजे, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे ये पथरी, बोटे यानी कि, और इसमें हम डाल देंगे पानी।
तो तकरीबन हमें इसमें 2 लीटर पानी भर देना है। तो देखिए इतना हमने पानी भर दिया है कि पंजे और ये पथरी इसमें अच्छे से डूब गए। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे चिकन और बस इसमें एक उबाल आ जाने देंगे। एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमें इसके बाद अभी क्या करना होगा। बहुत ही हेल्दी डाइट तैयार होती है। आप इसे कैट्स को दें, किटन्स को दें, 3 मंथ्स के किटन्स को दें, 4 मंथ्स के किटन को दें, या फिर एडल्ट कैट को दें, प्रेग्नेंट कैट को दें। ये सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और विंटर में तो ये डाइट आपकी कैट को बहुत ही हेल्दी बना देगी। सारे जितने भी उसमें इश्यूज़ होंगे ना, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, सब के सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपकी कैट को ये डाइट खाने के बाद ना हेयर फॉल होगा, ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, और वेट भी देखेंगे आप कि कैट का बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो इसमें हमें एक उबाल आ जाने देना है और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपको बताएंगे कि क्या करना है। 10 मिनट तक देखिए हाई फ्लेम पे इसी तरीके से हमने उबलने दिया है। अच्छी तरीके से ये पंजे और चिकन उबल चुके हैं। अभी गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, धीमी कर देंगे, और धीमी आंच पे ढक्कन ला के इसे करीब आधा घंटा धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि जो पंजे हमने डाले इनका जो जूस है अच्छी तरीके से निकल जाए, बहुत अच्छी सी यखनी बन के तैयार हो जाए। तो चिकन और पंजों को आधे घंटे तक धीमी आंच पे हमें पका लेना है। अभी 10 मिनट तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाया और अब आधे घंटे तक इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। साथ ही साथ इसे ढक भी देंगे। ढक्कन लगा के इसे आधे घंटे तक धीमी आंच पे पकाएंगे। आधे घंटे में बहुत अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। गैस को स्लो कर देंगे। 30 से 40 मिनट के लिए चिकन को, पंजों को अच्छी तरीके से पका लिया और बहुत ही ज़बरदस्त यखनी बन के तैयार हुई है। पक जाने की पहचान ये है कि देखिए जो भी ऑयल है ऊपर आ गया है। ये पहचान होती है कि जो पंजे हैं, चिकन है, अच्छी तरीके से पक चुका है और गल चुका है। जितनी देर आप पकाएंगे स्लो कुकिंग पे, उतना ही बेहतरीन यखनी बन के तैयार होगी। अब इसमें हम जो राइस लिया था, धुल लिया राइस को भी, वो भी इसी में डाल देंगे और चिकन के साथ अभी में राइस को भी पका लेना है। और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके सब इसी में डाल देंगे। इसी में हम आलू भी डाल देंगे और कलेजी दिल है वो भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से साथ में ही पका लेंगे। अब ये सारी चीज़ें जब एक साथ बन के तैयार होंगी तो बहुत ही बेहतरीन डाइट बन के तैयार होगी। जितनी देर आप स्लो कुकिंग में पकाएंगे उतनी ही बेहतरीन यखनी भी बनती है और वही यखनी आपकी डाइट को बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाती है। कुछ लोग हमसे कमेंट करके ये कहते हैं कि क्या इस तरीके से स्लो कुकिंग करके पकाना ज़रूरी है, इसको क्या कुकर में नहीं पका सकते? तो इस तरीके से अगर आप स्लो कुकिंग में पकाएंगे तो यखनी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। कुकर में तो सिर्फ गला लेंगे, गल जाएगा, लेकिन जो स्लो कुकिंग में टेस्ट आता है वो कुकर की कुकिंग में नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुकर में खाना अच्छा नहीं बनता, ख़राब बनता है, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब धीमी धीमी आंच पे स्लो करके इस तरीके से बोन्स को, चिकन को पकाया जाता है तो इसका सूप बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और अब इसको हमें 15 से 20 मिनट तक और पका लेना है, जब तक हमारे राइस और पोटैटो गल नहीं जाते। सारी चीज़ों को हमने खूब देर तक पका लिया है। राइस और जो पोटैटो में डाले थे वो सब गल चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें पक के अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अभी क्या करना है, हमें जो इसमें पंजे डाले हैं और चिकन डाला है, इन सारे पीसेस को हमें निकाल लेना है और बाकी की जो ग्रेवी है उसे अलग कर लेना है। आप चाहें तो राइस को अलग भी पका सकते हैं, लेकिन हम वन पॉट में बनाना इससे थोड़ा आसान रहता है। राइस और आलू आप अलग गला लीजिए और बाकी चीज़ों को आप अलग भी पका सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो भगोने में देखिए हमने राइस को और आलूओं को रहने दिया है। अच्छी तरीके से पक चुका है राइस भी और आलू भी, और जितने पीसेस थे मीट के, चिकन के, पंजों की, कलेजी या फिर बोटे के, पथरी के, वो सारे हमने निकाल लिया है। तो ये सारे पीसेस, चिकन, लीवर, इन सबको हमने अलग कर लिया है। इन्हें हम अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और जो ये पंजे हैं इनका हमें ठंडा करके गूदा निकाल देना है और हड्डी अलग कर लेना है। तो ये देखिए पहले तो हमें क्या करना है, इसके नाखूनों को हटा लेना है। इस तरीके से जो ये नाखून है ना, इन्हें हमें निकाल लेना। देखिए बहुत आसानी से ये निकल जा रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया नाखून। आप ऐसे भी खींच के निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये नाखूनों को हमें हटा लेना है सारे पंजों में, और इसकी हड्डी को हमें अलग कर देना है। और जो भी गूदा है, गोश्त है इसमें, इसे हमें निकाल देना है। बस आप इसको, हड्डी को इस साइड से पकड़िए और ऐसे हाथ से खींच लीजिए। तो ये देखिए बहुत आसानी से सारी जो हड्डी थी वो हट गई है और इसमें खाली गूदा ये बच गया है। अब इसको पीस लेना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो ये देखिए हमने हड्डी को अलग कर दिया और गूदे को अलग कर दिया है। इसी तरीके से जो सारे पंजे हैं इनका हमें गूदा अलग कर देना और हड्डी अलग कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बढ़िया से तैयार हो गई हैं। चिकन में से हड्डी हमने सब निकाल दी है, साइड में कर दिया है।
सारा गूदा निकाल लिया है। आप चाहें तो चिकन को हड्डियों के साथ भी पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ख्याल रखिएगा कि हड्डियाँ इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि बिल्लियों के गले में फंस जाए। ठीक है, पंजों का हमने गूदा निकाल लिया है, पंजों की हड्डियाँ भी निकाल दी हैं, हटा दिया है। ये हमारी बोटे हैं और कलेजी, दिल वगैरह है। ठीक है, अब चलिए इनको सबको पीसने की बारी आती है। और जो राइस और आलू को हमने पका के रखा था स्टॉक के साथ, ये भी अलग रखा हुआ है। तो चलिए अब सबको एक साथ कर लेते हैं। मिक्सी का जार हमने ले लिया और इसमें हम डाल देंगे पंजों का गूदा। चलिए इसे थोड़ा बारीक सा पीस लेते हैं। तो ये पंजे के गूदे को हमने पीस लिया है, डाल देंगे इसे एक बर्तन में। और ये जो बोटे में रखे हुए हैं, कलेजी, दिल, इस सबको जार में डाल देंगे। इसी में डाल देंगे चिकन भी, थोड़ा सा इसमें से राइस वगैरह भी डाल देंगे ताकि इसको पीसने में आसानी रहे। और चलिए इसे भी पीस के लाते हैं। ये देखिए अच्छे से पीस गए, इसको भी खाली कर लेंगे। इसी में आलू और राइस पका हुआ स्टॉक में रखा है, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा पीस लेंगे। ये भी देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हो गया, ये भी इसी में डाल देंगे। इस डाइट को आप प्रेग्नेंट कैट को, एडल्ट कैट को, किटन्स को, सभी तरह की कैट्स को दे सकते हैं। आइए अपनी कैट्स को हम खिलाते हैं और आपको बताते हैं कि मेरी कैट्स का क्या रिएक्शन है इसको खाने के बाद, इस डाइट को खाने के बाद। देखिए ये डाइट जो है कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रीमी और गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार हुई है। इसे जब आप रख देंगे थोड़ी देर के लिए ना, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की होममेड कैट फूड की वीडियो। इस तरीके से आप डाइट बना के अपनी कैट्स को खिलाएं, आपको भी ये फ़र्क महसूस हो जाएगा कि ये डाइट खाने के बाद आपकी कैट की सेहत कितनी ज़बरदस्त हो गई है, आपकी कैट्स कितनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी इस डाइट को खाने के बाद। क्योंकि जो ये पंजे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपकी जो कैट है इसकी बॉडी को विंटर्स में वार्म रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत नहीं होने पाएगी इस डाइट को खाने के बाद। अगर आपकी कैट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही होगी तो इस डाइट को खाने के बाद आपकी कैट की हेयर फॉल की प्रॉब्लम में भी कंट्रोल हो जाएगा। कैट के हेयर्स और जो फर हैं बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो कैट है ऑस्कर, ये प्रेग्नेंट है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, अपनी कैट की प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, डिलीवरी के बारे में बताएंगे और कैसे इसके बेबीज़ हुए वो भी आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो के बारे में अगर किसी भी तरह का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।